मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चलें, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतनी ही चीजें टूटती हैं और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। यह ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वह अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। यह समझना जरूरी है कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। छोड़ना मतलब है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। यह विश्वास करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। यह भरोसा करना है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते हैं। हम हर समय यह सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं, और यह चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूं, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है और जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट आता है और पहले से भी गहरा हो जाता है। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारे नियंत्रण में अब तक क्या बिगड़ा और क्या सुधरा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। यानी जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। लेकिन उस समय जब तुम पकड़ रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही कारण है कि छोड़ना ही सच्ची समझ है। यह स्वीकार करना कि जीवन को मुझसे ज्यादा जीवन खुद समझता है। छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है। स्वतंत्रता तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। वहीं तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम पहले से ही संपूर्ण थे। पकड़ ने तुम्हें केवल इस सत्य से अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो,
कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही अस्थाईपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता, लेकिन हम इस अस्थाईपन को स्वीकार नहीं करते। हम इसे पकड़ना चाहते हैं, और यहीं से हमारी पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जीवन के इस नृत्य को स्वीकार कर लेते हो। तब हर क्षण तुम्हें नया लगता है, हर अनुभव तुम्हें अनमोल लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब कुछ भी न करना, लेकिन छोड़ना मतलब है परिणाम की पकड़ छोड़ देना। काम तो तुम करते हो, लेकिन उसके नतीजे को जीवन पर छोड़ देते हो। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरह छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रहता। तुम आनंद से काम करते हो, और यही आनंद तुम्हें सफलता भी देता है। छोड़ना रिश्तों में भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाला अगर रुकेगा तो वह प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाएगा तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। इसीलिए छोड़ना प्रेम की परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को हां कहते हो। पकड़ना हमेशा ना है। तुम कहते हो यह ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही ना तुम्हें दुख देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है। और इसी स्वीकार में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। छोड़ना हमें बीमारियों से भी मुक्त करता है। सोचो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है। हमारा मन शांत होता है, शरीर सहज होता है, और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ देते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूर्य से कह सकते हैं कि आज मत उगना? जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्यों यह भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? यही भ्रम हमारी पीड़ा है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। जीवन पहले से ही सही चल रहा है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण का मतलब है यह मानना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा, और यही भरोसा तुम्हें ने हल्का करता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है, और तभी तुम महसूस करते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे वही काम जीवन तुम्हारे लिए कर देता है। यही समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और अंततः छोड़ना तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा तुम्हें कैद करती है। पकड़ का मतलब है डर, लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो
तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता असली आनंद है। यही स्वतंत्रता मुक्ति है। यही स्वतंत्रता आत्मा की पूर्णता है। इसलिए यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, बल्कि भीतर के संघर्षों को समाप्त करना भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। यही पकड़ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान को जीने से रोक देती है। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ यही है कि उन पुराने बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जब अतीत का बोझ गिरता है, तभी वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल बनने लगता है। हम यह भी भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सीख को पकड़कर दुख बना लेते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया। यह तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, बल्कि सजग होकर करो। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते हो। यही पकड़ तुम्हें नए प्रेम, नई संभावनाओं और नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम कहते हो छोड़ दो, तो तुम अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को पकड़े नहीं रहते। तब वही अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। छोड़ने का संबंध विश्वास से गहरा है। जो जीवन पर भरोसा करता है वही छोड़ सकता है, और जो भरोसा नहीं करता वही कसकर पकड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन जिस पल हम भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं, उसी पल हमें पता चलता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के विरुद्ध क्यों न हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है। यह छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। यह भी देखो कि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुख से भी मुक्ति है, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है और तुम चाहते हो कि यह हमेशा बना रहे, तो यही चाहत तुम्हें पीड़ा देगी, क्योंकि जीवन का नियम है हर चीज बदलनी है। सुख भी बदलेगा, दुख भी, और जो यह समझ लेता है वह सुख को भी पकड़ता नहीं और दुख से भी डरता नहीं। वह दोनों को अनुभव करता है और छोड़ देता है। यही संतुलन, यही शांति का मार्ग है। छोड़ना एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि पकड़ने से केवल दुख मिला है। जब यह बोध गहराई से उतरता है, तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, तुम अपने आप उसे गिरा देते हो। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तो तुम सहज ही छोड़ देते हो। छोड़ना थी हमें रिश्तों में सच्चा प्रेम सिखाता है। अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो। लेकिन यह पकड़ है, प्रेम नहीं। असली प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या न रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। यह प्रेम तभी संभव है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। इसमें न डर होता है, न सुरक्षा, न अपेक्षा, केवल स्वतंत्रता और समर्पण होता है। छोड़ने से हमारी सृजनशीलता भी खिलती है। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हो और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन बंधा रहता है, और बंधा हुआ मन
कुछ नया नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खुल जाता है। उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नया उत्साह आता है। यही कारण है कि महान रचनाकार, कवि, संगीतकार और संत कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुईं जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी और अस्तित्व के प्रवाह को अपने ऊपर से बहने दिया। छोड़ना हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह सब कुछ छीन लेगी। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं रहती। उसने पहले ही सब छोड़ दिया है। रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़। उसके पास अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे मृत्यु छीन सके। यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते हैं। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। यह भी समझो कि छोड़ना मतलब जीवन से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, कर्तव्य छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। तुम अपने कर्तव्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्म योग है। अंततः छोड़ना हमें वही देता है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं: शांति, स्वतंत्रता और आनंद। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पा रहे होते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमेशा हमारा मन अतीत या भविष्य से जुड़ा रहता है। हम या तो अतीत की किसी याद को पकड़कर बैठे होते हैं या भविष्य की किसी संभावना को, और इसी कारण हम वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। यही क्षण सत्य है, यही जीवन है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाता है। यही वर्तमान ध्यान है, यही जीवन का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तब हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं। लेकिन हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि ये हमेशा बने रहें। यही चाहत हमें दुख देती है। जब हम छोड़ देते हैं तो हर अनुभव को एक यात्री की तरह देखते हैं। वह आता है, हमें कुछ सिखाता है और फिर चला जाता है। यही दृष्टि हमें हल्का बनाती है, यही हमें शांत बनाती है। छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित है तो वह धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम छोड़ने पर आधारित है तो वह और गहरा होता जाएगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी को सचमुच प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने की स्वतंत्रता दोगे। और अगर वह फिर भी तुम्हारे पास लौटता है तो यही प्रेम की सच्चाई है। और अगर वह नहीं लौटता तो भी यह ठीक है, क्योंकि प्रेम कभी स्वामित्व नहीं मांगता। प्रेम छोड़ना है और छोड़ने में ही उसकी गहराई है। यह भी समझो कि छोड़ना आलस्य या भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब छोड़ देंगे तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन परिणाम को पकड़कर न बैठना। यही वह बात है जो भगवद गीता में कही गई है: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की आसक्ति छोड़ देते हो तो कर्म बोझ नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है। और यही खेल जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें गहरी स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा कैद है। अगर तुम रिश्तों को पकड़कर रखोगे तो वह कैद बन जाएंगे।
अगर तुम धन को पकड़ोगे तो वह भी तुम्हें बांध देगा। अगर तुम प्रतिष्ठा को पकड़ोगे तो तुम हमेशा दूसरों की नजरों में जीते रहोगे। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तुम अपने भीतर जीने लगते हो। और यही स्वतंत्रता असली आनंद है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। जैसे एक बच्चा अपने खिलौनों को पकड़कर रोता है, लेकिन धीरे धीरे समझता है कि खिलौने ही सब कुछ नहीं हैं। वैसे ही जीवन में परिपक्वता आने पर हमें समझ आता है कि रिश्ते, धन और प्रतिष्ठा सब अस्थायी हैं। और तब हम छोड़ना सीखते हैं। यही आत्मा की सबसे बड़ी वृद्धि है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन ध्यान का द्वार है। पकड़ हमेशा बोझ बनाती है और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। और यही हल्कापन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। यही मुक्ति का अनुभव कराता है। अंततः छोड़ना तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था। केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया था। और जैसे ही पकड़ गिरती है, अधूरापन भी समाप्त हो जाता है। तब हम पहली बार अनुभव करते हैं कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है। जब तक हम पकड़ते रहते हैं, तब तक हमारा मन लगातार भागता रहता है। हम सोचते रहते हैं, यह मेरे पास रहे, यह न छीने, यह हमेशा बना रहे। और यही पकड़ एक निरंतर शोर पैदा करती है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब मौन प्रकट होता है। और यही मौन हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि ध्यान का सार यही है, पकड़ छोड़ो और मौन में उतर जाओ। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो, वह भी तुम्हारा नहीं है। यह प्रकृति का दिया हुआ है और एक दिन प्रकृति इसे वापस ले लेगी। जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो, वह भी तुम्हारा नहीं है। लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो, वह भी एक भ्रम है। तुम उसे यहां से साथ नहीं ले जा सकते। यानी सच यह है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह सच्चाई समझ में आती है, तब छोड़ना कठिन नहीं रहता, वह सहज हो जाता है। और यही सहजता तुम्हें मुक्ति देती है। छोड़ना केवल आध्यात्मिक मुक्ति ही नहीं देता, यह तुम्हें व्यावहारिक जीवन में भी शांत और संतुलित बनाता है। सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी बात को पकड़कर रखोगे, किसी की कड़वी बात, किसी का अपमान, किसी की गलती, तो तुम्हारा मन हमेशा भारी रहेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम रिश्तों को नई शुरुआत देने के योग्य बनते हो। तब तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो। तब तुम शांति से जी पाते हुए हो। यानी छोड़ना केवल साधना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। छोड़ने का अर्थ है जीवन को उसके असली रूप में देखने की क्षमता पाना। पकड़ हमेशा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। और यही चाहत हमें भ्रमित करती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है। तब तुम देख पाते हो, लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं, जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि ध्यान है, यही दृष्टि करुणा है। छोड़ना हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। हम मृत्यु को खोना मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया,
वह समझ जाता है कि मृत्यु खोना नहीं, लौटना है। उस स्रोत की ओर लौटना जहां से हम आए थे। यह अंतिम छोड़ना है, जब हम सब कुछ छोड़कर खाली होकर लौट जाते हैं। और जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीख लिए, उसके लिए यह अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। तब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, एक मुक्ति। छोड़ना हमें प्रेम का असली रूप दिखाता है। अक्सर लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। तुम मेरे हो, केवल मेरे। लेकिन यह पकड़ प्रेम का गला घोंट देती है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता न हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या न रहो, तभी प्रेम खिलता है। यही कारण है कि मां का प्रेम सबसे शुद्ध माना जाता है। वह बच्चे को बांधकर नहीं रखती, बल्कि उसे उड़ने की स्वतंत्रता देती है। और यही स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। छोड़ना हमें साहस देता है। डर हमेशा पकड़ से आता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जिसने सब छोड़ दिया वही सबसे साहसी होता है। वह जीवन को भी स्वीकार करता है और मृत्यु को भी। और यही साहस उसे भीतर से अडिग बना देता है। यही उसे संत बना देता है। अंततः जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। तुम्हें उसे पकड़कर पूर्ण बनाने की जरूरत नहीं थी। केवल तुम्हारी पकड़ ने तुम्हें अधूरा महसूस कराया था। और जैसे ही पकड़ गिरती है, अधूरापन भी समाप्त हो जाता है। तब तुम पहली बार सच में जीते हो। तब तुम पहली बार सच में मुक्त होते हो। और तब तुम्हें समझ आता है कि सच में सब पहले से ही ठीक